हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा भी रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें अपनी अपनी जगह। आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। ओके, और आपने अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ अभी जाकर कर दो, या रीडिंग देखने के बाद कर देना, जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन कर ज़रूर देना। ठीक है, आप अपनी पेल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव अगर देखें तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। पहले ही कार्ड बैलेंस का आ गया है, तो बैलेंस तो होगा ही ज़िंदगी में। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, the emperor, 6 of cups, 2 of cups and 2 of wands। ठीक है, and the magician on the bottom of the deck। ठीक है, देखते हैं क्या आता है आफ्टर मैरिज। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो सोचना है ना मैरिज को लेकर, रिलेशंस को लेकर, या जो भी अभी आपके माइंड में जिस भी तरह का रिलेशंस को या प्यार को लेकर जो कन्फ्यूजन चल रहा है, आफ्टर मैरिज वो एकदम से दूर हो जाने वाला है। और वो जो चीज़ दूर करेगा वो आपके पर्सन होंगे, आपके पर्सन का विश्वास होगा आप पे और आपके पर्सन का प्यार होगा आपके प्रति। ठीक है, कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज आपके अंदर एक अलग तरीके का जज्बा आएगा, हिम्मत आएगी, और एक कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आएगा। शायद आप अभी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन आफ्टर मैरिज आप काफ़ी चीज़ों को बहुत दिल से एक्सेप्ट कर लोगे। और अभी शायद आपको ऐसा लगता है कि क्या कोई इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा आपके पास्ट के साथ, क्या कोई इंसान आपको ऐसा मिलेगा जो आपको आपके पास्ट से जज ना करे, या किसी को भी उसके पास्ट से जज ना करे, कोई ऐसा भला इंसान, अच्छा इंसान एज अ लाइफ पार्टनर, तो वो ज़रूर मिलेगा। और आपकी सोच भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी मैरिज के बाद। ठीक है, ये जो भी पर्सन रहेगा विद द एम्परर कार्ड के साथ, ये इंसान ना कभी भी आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देगा।
ना ही कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा, और ना ही कभी ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा। ये इंसान आपको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहेगा, इमोशनली भी, रोमांटिकली भी, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, ठीक है। 6 ऑफ कप्स के साथ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी जो रहेगी उसमें काफ़ी इमोशंस आएंगे, और अभी जो इमोशंस को आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, अभी जो इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी नहीं है, वो स्टेबिलिटी विद कंट्रोल आफ्टर मैरिज आएगा। किसके साथ? अपने पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है, या ये पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है और आप उसकी डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, ठीक है। तो ये बात कुछ ज़्यादा ही मुझे स्ट्रांगली आ रही है। आइए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, जिससे कि हमें थोड़ा और पता चले। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है शायद आफ्टर मैरिज आप लोगों का करियर में भी काफ़ी ग्रोथ हो, और आप दोनों ही बिल्कुल वर्किंग रहो, आपके पर्सन भी और आप भी, लेकिन इस बीच आप दोनों के अंदर बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं क्रिएट होंगी एक दूसरे को लेकर, ना ही कभी आपके पर्सन आपको खुद से कंपेयर करेंगे, क्योंकि उनको पता है हर किसी के अंदर एक अपनी स्पेशलिटी है और कोई किसी की स्पेशलिटी छीन नहीं सकता। ओके, तो ये बात है। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कोई भी नहीं आएगा आपको समझने के लिए, आपके जज्बातों की कदर करने के लिए, आपको सच्चा प्यार देने के लिए, तो ये सिर्फ आपके मन का वहम है, भ्रम है, जो आपको खाए जा रहा है अंदर से। उस भ्रम को, उस कीड़े को अपने अंदर से निकालना है, जिससे कि आपके सुखी जीवन को, आपके मिठास भरे जीवन को वो कड़वा ना कर दे, ठीक है। तो अभी जो सिचुएशन में भी आप हो ना, उस सिचुएशन का भी एक मतलब है, उस सिचुएशन को होने का भी एक रीज़न है आपके साथ, क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए है। ये चीज़ आपको आगे जाकर पता लगेगी कि जो भी आपके साथ हुआ वो आपके भले के लिए हुआ, किसी और के भले के लिए नहीं हुआ, वो सिर्फ आपके भले के लिए हुआ। चाहे अभी आप इस कश्मकश में रहो कि जो भी हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों मुझे धोखा मिला, क्यों किसी ने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन जो भी हुआ है किसी रीज़न से हुआ है, और इसी के बाद आप अपने पर्सन से मिल पाओगे। अगर ये नहीं होता तो आप अपने पर्सन से, लाइफ पार्टनर से कभी मिल भी नहीं पाते, ठीक है। तो अब आप मिलोगे अपने लाइफ पार्टनर से। ये जो भी पर्सन होगा, या तो ये NRI हो सकता है, एब्रॉड में रह सकते हैं, या फिर ये पर्सन अभी आपसे काफ़ी दूर है, अगर आप चाहे पाकिस्तान में रहो, इंडिया में रहो, जहाँ के भी हो आप, ठीक है। ये पर्सन आपकी ही कंट्री का है, ठीक है, और आपकी ही स्टेट का, ठीक है, आपकी ही स्टेट का है ये, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, इसके साथ आपका बहुत ही टाइम से नाता है, बहुत ही टाइम से रिश्ता है, जो आप तो शायद अभी नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देखकर पहचान जाएगा कि आप ही हो उनके लाइफ पार्टनर, उनके पास्ट लाइफ पार्टनर, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप इन्हीं के साथ थे और आप इन्हीं के ही वाइफ थे, ये आपके हस्बैंड थे, यही आपकी वाइफ थी, ठीक है। तो ये बात काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। द हेरोफेंट के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है भगवान की हमेशा आप दोनों पे कृपा बनी रहेगी आफ्टर मैरिज। अगर आफ्टर मैरिज कोई मुश्किल आती भी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई मुश्किल ना आए, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किल आती है, जो भी अगर मुश्किल आएगी तो ये पर्सन ना ही कभी आपका साथ छोड़ेगा और ना ही कभी आप का विश्वास इन पे से उठने देगा, और ना ही कभी अपना विश्वास भगवान की शक्ति पे से उठाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल होगा और आप ही के ही कास्ट में लग रहा है ये पर्सन, इंटरकास्ट मैरिज नहीं लग रहा मुझे इतना, ओके। और अगर होता भी है तो वो भी सक्सेसफुल जाएगा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ कह सकते हैं कि ये पर्सन के साथ जब आपका मैरिज होगा ना, तो आपको लगेगा कि आपको जो इंसान चाहिए था एज अ लाइफ पार्टनर, उससे कहीं गुना बेटर भगवान ने आपको दिया है। आपकी सोच से भी अच्छा इंसान आपको मिलेगा, ओके। और इस इंसान के साथ आपकी मैरिड लाइफ इतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा फन लविंग हो जाएगी कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि क्या कोई इंसान इतना भी किसी को प्यार कर सकता है, क्या कोई इंसान आज की दुनिया में किसी को इतनी भी इज्जत दे सकता है।
क्योंकि ये इंसान आपको देगा इज्जत। विद द एम्परर एंड द एम्प्रेस के साथ देख सकते हैं कि इसके साथ आपका कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्ड भी क्रिएट होगा आफ्टर मैरिज। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आएगा, आप इनकी स्ट्रेंथ होंगे, ये आपकी स्ट्रेंथ होंगे, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए होंगे। अगर इनको कुछ होता है तो आपको दर्द होगा, अगर आपको कुछ होता है तो इनको दर्द होगा, ठीक है। आपके दर्द में, आपकी खुशी में, आपके सुख में, आपके दुख में ये इंसान हर कदम पे आपके साथ रहेगा, कभी भी अपने कदम पीछे नहीं करेगा और ना ही कभी पीछे मुड़ेगा और ना ही कभी आपको मुड़ने देगा या देगी, ठीक है। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आया है और विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ बहुत गुड लक होगा, बहुत खुशियाँ आएंगी, इतनी खुशियाँ जितनी आपने एक्सपेक्ट भी ना करी हो। और जो आपके काम रुके हुए हैं ना, जो अभी काम नहीं बन रहे या जो आप करना चाह रहे हो वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है खुदा की रहमत से आप आफ्टर मैरिज उस काम को भी कर लो, आपके वो सारे काम भी बन जाएं और बहुत ही आप अपने आप को खुश नसीब महसूस करो, ग्रेटफुल महसूस करो भगवान के चरणों में जाकर, ठीक है। जजमेंट कार्ड के साथ आपका जो मैरिज होगा इस पर्सन के साथ काफ़ी रॉयल तरीके से होगा। ये पर्सन या तो मेडिकल फील्ड से हो सकता है या किसी गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं या फिर किसी फाइनेंस की फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वाइब आ रहा है। द डेविल कार्ड के साथ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का अगर किसी के साथ पहले रिलेशन रह चुका है और अगर अभी आप डिवोर्स्ड हो तो आप नेक्स्ट मैरिज के लिए, सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए भी परस्यू कर सकते हो। आपको बेटर लाइफ पार्टनर मिलेगा और शायद आने वाले 4 साल के अंदर भी मिल जाए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका एज ज़्यादा हो चुका है या जो लोग अभी डिवोर्स्ड हैं, ठीक है, जो लोग किसी और के लिए वेट कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए मैं ये चीज़ जो टाइम बताया ये उनके लिए बता रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज आपको वैसे कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता भी है तो आपके पर्सन काफ़ी सेविंग्स वगैरह वो करके रखेंगे कि वो मुश्किल दौर में काम आए वो पैसा, ठीक है, जिससे कि कभी ना ही आपको तकलीफ हो और ना ही कभी उनको तकलीफ हो। और धोखे की तो बात कभी आएगी ही नहीं क्योंकि ये पर्सन कभी भी धोखेबाज नहीं निकलेगा, ना ही कभी आपको बेट्रियल देगा और ना ही कभी ये इंसान आपके दिल पे वार करेगा, क्योंकि इनको पता है पहले से ही आपके दिल पे काफ़ी बार वार हो चुका है, काफ़ी बार आप चोट खा चुके हो और अब इन्होंने इस चीज़ से प्रॉमिस कर लिया है खुद की सोल से, आपकी सोल के लिए, कि अब चाहे कुछ भी हो जाए या आपको कभी भी किसी के सामने ना ही झुकने देंगे और ना ही कभी आपका दिल तोड़ने देंगे किसी के हाथों से, ठीक है। इसीलिए शायद अगर आप किसी के साथ रिलेशन में भी जाना चाहो तो कहीं ना कैसे करके वो इंसान ही शायद आपसे दूर हो जाता है या कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप ही अब रिलेशंस में फालतू के ना जाते हो। द फूल कार्ड 2 बार आ चुका है तो इससे ये देख सकते हैं कि आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मनमौजी होंगे, उनको सीरियसनेस होगा उनके अंदर, लेकिन हर टाइम वो सीरियस नहीं रहते होंगे। उनको पता है इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए दूसरा इंसान आपके इसी बिहेवियर से चिड़चिड़ाने लग जाए, तो वो चिड़चिड़ाहट जो है ना आपकी वो बिफोर मैरिज ही खत्म हो जाएगी। आफ्टर मैरिज तो बस प्यार ही प्यार आएगा और रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट आएगी, विश्वास ही विश्वास आएगा और बहुत जल्द होगा ये चीज़, ठीक है। अब डिले अब नहीं होगा, अब इस चीज़ का एक्शन एक तो आपने भी लेना है और उन्होंने भी। थोड़ा सा अपने इमोशंस को साइड रख के आपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है अपनी ज़िंदगी में इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस देखे हैं, एक्सपीरियंसेस लिए हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ चुका है तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको एक अलग ही लेवल की इज्जत देंगे और आपको बहुत कुछ समझेंगे। कुछ लोगों का लव मैरिज भी हो सकता है अपने पर्सन से, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन अभी काफ़ी काम वगैरह कर रहे हो अपने करियर को और भी ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए, इसीलिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ रहा हो इनसे मिलने के लिए। तो ये वेट आप पेशेंस के साथ करें, पॉजिटिवली करें, जिससे कि इनको भी कोई तकलीफ ना हो और ना ही आपको कोई तकलीफ हो। लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि क्या आपके लिए आता है, आउटकम कार्ड, ठीक है। काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको मिला होगा। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अभी फ़िलहाल आपके लिए यही गाइडेंस है गॉड की साइड से कि अपने जो आपका हो गया है
पास्ट में, अब उसको साइड रख के उन सभी जो चीज़ें आपको रोक रहे हैं आपके पर्सन के पास जाने के लिए, आपने उन चीज़ों को हटाना है, उन ऑब्स्टेकल्स को खुद दूर करना है अपने विश्वास से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपने प्यार से, जिससे कि आप उनके पास जल्दी से पहुंच पाओ और वो आपके पास जल्दी से आ पाएँ। ठीक है, क्योंकि जब तक ये यूनियन नहीं होगा ना तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा। जब वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, और जब आप उनकी ज़िंदगी में जाओगे तो कैसे ना कैसे करके उनकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। ठीक है, तो जो बैलेंस है ना, जो टेम्परेंस का कार्ड है ये, ठीक है, बैलेंस का कार्ड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स का कार्ड, वो आफ्टर मैरिज ही आपको अपने पर्सन के साथ मिलेगा और काफ़ी ब्लेस्ड तरीके से मिलेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव अगर देखें तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर होंगे, ठीक है, और आपकी किसी मैच्योर पर्सन से शादी होगी या आपसे 2-3 साल बड़े हो सकते हैं, एज गैप होगा आप दोनों के बीच में, और आपकी जमेगी भी किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसका मैच्योरिटी लेवल आपसे थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब ये पर्सन ना दिखने में थोड़े ऐसे होंगे, काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर के, फ्लर्ट सिर्फ आप ही के साथ करेंगे अगर इनको करना है तो, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस को लेकर सीरियस रहते होंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन के बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे जब आप इनकी ज़िंदगी में जाओगे। अभी जो ये ज़िंदगी को खुल के नहीं जी रहे हैं ना, वो जीना आप इनको सिखाने वाले हो। वो जो एक फुर्ती है ना, वो आप इनके अंदर भरने वाले हो। वो जो एक खुशी है ना इनके जीवन में, वो आप भरोगे। ओके, तो ये हो सकता है द एम्परर कार्ड के साथ। ओके, मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं अच्छे से। ओके, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड ट्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक आया है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, सो यहाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन होगा ना, लाइफ आफ्टर मैरिज आप लोगों की पहली बात तो काफ़ी बैलेंस होगा, फाइनेंस को लेकर भी और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी। आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़िया होने वाला है। एकदम से तो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, शादी के बाद भी काफ़ी टाइम लगेगा आप दोनों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझने के लिए। 2-3 साल जब हो जाएंगे ना आपकी शादी को, कहीं ना कहीं उसके बाद आप कंप्लीटली आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाओगे। आप काफ़ी टाइम लोगे आप दोनों ही, क्योंकि हाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि पहली बात ना आप दोनों काफ़ी वर्कोहॉलिक रहोगे। आप भी शायद काफ़ी वर्कोहॉलिक रहो और ये भी काफ़ी वर्कोहॉलिक रहे, जिस तरह से आप थोड़ा सा कम टाइम दे पाओ एक दूसरे को, या जब भी टाइम दो तो आप दोनों ने यही सोचा करोगे कि यार अब कोई लड़ाई झगड़ा ना होए। ठीक है, और लड़ाई झगड़ा हुआ भी नहीं करेगा, अगर होता भी है ना तो आपके पर्सन को पता चल जाता होगा कि कैसे इस चीज़ को ठीक करना है और कैसे उनको आपका मूड बनाना है। ठीक है, इनको ये चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा और कैसे ना कैसे करके ये पर्सन आपके लिए टाइम निकाला करेगा। ओके, और चाहेंगे कि आप भी इनको अपना कीमती वक्त दो, क्योंकि जो भी वक्त ये आपके साथ बिताना चाहेंगे या जो बिताएंगे ना आपके साथ, वो इनके लिए बहुत प्रीशियस होता होगा, वो बहुत ज़्यादा इनके लिए स्पेशल होता होगा, और उस वक्त में ये किसी को भी एंट्री नहीं देते होंगे, किसी को भी, चाहे इनका काम हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका काम हो, चाहे कुछ भी हो, ये फिर किसी और को एंट्री नहीं देते होंगे, किसी भी तीसरी चीज़ को, क्योंकि आपके साथ बिताया हुआ टाइम इनके लिए हमेशा यादगार रहेगा और हमेशा इनके लिए स्पेशल होगा। आफ्टर मैरिज आप भी कहीं ना कहीं रिश्तों की वैल्यू करना सीखोगे, और भी ज़्यादा आपके अंदर एक बदलाव आएगा, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगा, आप एडजस्टमेंट्स करना सीख जाओगे। शायद आप अभी एडजस्टमेंट्स करना नहीं आपको आता, लेकिन आफ्टर मैरिज आप सीख जाओगे कि कैसे खुशी के साथ भी एडजस्टमेंट करा जाता है,
शादी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ दुख के साथ एडजस्टमेंट होता है, खुशी के साथ भी एडजस्टमेंट्स की जा सकती हैं। और कैसे किसी इंसान को एक वो मुकाम दिया जाता है, एक वो प्लेस दी जाती है सिर्फ अपने दिल में, जो सिर्फ उसी की होती है। वो फीलिंग जो है ना वो आपको समझ आएगी। प्यार की जो एक असली जो महत्व है ना, जो प्यार का असली एहसास है, वो आपको आफ्टर मैरिज होगा। आपको पता लगेगा कि प्यार जो होता है ना वो ऐसा नहीं होता मतलब हर टाइम लल्ला पोची करते रहना, हर टाइम एक दूसरे के करीब रहना। प्यार का मतलब होता है कि अगर एक दूसरे के साथ नहीं भी हो तो भी एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट हो, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, एक दूसरे की परवाह कर रहे हो, एक दूसरे को कैसे ना कैसे करके टाइम दे रहे हो। ये तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी ना रिलेशन को लेकर, ये आप सीखोगे आफ्टर मैरिज। और जब ये चीज़ें आ जाएंगी ना, आपको समझ लो आपका रिश्ता स्टेबल हो चुका है, आप खुद स्टेबल हो चुके हो अपनी ज़िंदगी में। हर इंसान टाइम लेता है, आप भी टाइम लोगे, आपके पर्सन भी टाइम लेंगे आपको समझने के लिए और आप उनको समझने के लिए। ठीक है, देखते हैं कुछ और कार्ड जिससे कि थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी मिलेगा। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, जितना टाइम लोगे उतना बढ़िया है, जितना टाइम लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आप दोनों के लिए। 5 ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं जो एक डर होगा ना उनके दिल में अपोजिट जेंडर को लेकर, वो भी आप ख़त्म करोगे। और जो डर आपके अंदर है ना शादी को लेकर, स्पेशली आपको डिवोर्स से काफ़ी डर लगता है, आप सोचते हो कि शादी सिर्फ उसी से हो जिससे कभी डिवोर्स ना हो, और अगर ऐसा कुछ होना है तो मेरी शादी ना होए। आपकी सोच ऐसी है और ये सोच ठीक भी है। ऑब्वियसली लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर का डर बोलता है, हमें खुद पे विश्वास नहीं होता। और जो वो आपका खुद पे विश्वास नहीं है ना, ये इंसान आपको सिखाएगा आफ्टर मैरिज, ये इंसान आपको बहुत मोटिवेट करेगा। और अगर आपके मन में ये शंका चल रही है ना कि आफ्टर मैरिज अगर आपके करियर में आपको सक्सेस मिला तो क्या ये पर्सन आपसे जलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये इंसान तो आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहेगा। ये इंसान चाहेगा कि आप इनसे भी ज़्यादा बेटर बनो, क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों एक हो, इनकी सक्सेस आपकी सक्सेस एक है, अलग अलग रूप में, लेकिन वो शक्ति वो प्यार तो एक है ना, दो जिस्म के अंदर वो सोल्स तो एक है ना। तो ये जो रिश्ता होगा ये सोलमेट कनेक्शन होगा। और इसी वजह से धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ आपके जो पुराने घाव है ना वो बढ़ते जाएंगे, वो उभरेंगे नहीं, वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत एफर्ट्स लगाएगा आपको समझने के लिए। और आफ्टर मैरिज ना इनके एफर्ट्स देखकर आपके अंदर भी एक ये बात आएगी कि अगर ये इतने एफर्ट्स मुझे समझने के लिए लगा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी लगाऊं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, दोनों हाथ से बजती है। और जब दोनों हाथ से बजती है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। खुशी के माहौल में बजती है, खुशियां आती हैं, एक हिम्मत आती है। वो हिम्मत आपके अंदर आएगी इनको देखकर, इनके जज्बे को देखकर, इनके ऑब्सेसिवनेस को देखकर आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल पागल हो जाएगा आपके लिए, आपके प्यार के लिए। और आपके प्यार को पाने के लिए ये कुछ भी करेंगे, कुछ भी। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज आप काफी ज्यादा ना लोगों की हेल्प भी किया करोगे। और इस हेल्पिंग नेचर को देखकर ना आपके पर्सन के दिल में आपके लिए और भी इज्जत बढ़ जाएगी। वो सोचेंगे कि चाहे आप एक वक्त का खाना नहीं खाओगे, लेकिन अगर जिसको खाने की सख्त ज़रूरत है ना, जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो आप उसको अपने हिस्से का खाना दे दोगे। आप ऐसे हो, और जब आप ऐसे हो तो कितने स्पेशल हो यार, आप कितनी प्योर सोल हो। किसी की वजह से खुद को गलत मत समझना कभी।
और ये इंसान यही चीज़ आपको समझाएगा, और यही आपके ट्रू लाइफ पार्टनर होंगे, ट्रू लाइफ पार्टनर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ आफ्टर मैरिज ये पर्सन आपसे हर चीज़ का एडवाइस लेना पसंद करेगा। कभी भी किसी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि मैं मर्द हूँ तो मेरी सुनो, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं आपको लगने वाला। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ आफ्टर मैरिज थोड़ा सा शायद आपके इन लॉज के साथ इतने ना बने रिश्ते अच्छे, लेकिन ये पर्सन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इन लॉज के घर पे ना रहो, ये पर्सन आपको अलग ही किसी जगह पे लेकर जाए और वहीं आप दोनों रहो, क्योंकि आप दोनों का नौकरी भी ऐसा होगा या फिर इनका नौकरी ऐसा होगा, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कह सकते हैं कि ये आपको एक मदर के रूप में भी देखना चाहेंगे, ये आपके साथ बच्चे भी करना चाहेंगे, और ये रिस्पेक्ट भी किया करेंगे आपकी, कि जो एक फीमेल इस दर्द को सहती है ना, वो किसी मतलब भगवान से कम नहीं होती, क्योंकि भगवान ने अपना ही रूप माँ को देकर भेजा है धरती पे। और जब एक औरत एक माँ बनती है ना, तो एक अलग ही वाइब आता है उसके अंदर, एक अलग ही चेंज आता है। और वो जब ये चेंज आपके अंदर देखेंगे ना, तो उनको और भी गर्व महसूस होगा कि उन्होंने आपको एज अ लाइफ पार्टनर चुना, कि आप इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हो इनके बच्चों को। आपसे अच्छी शिक्षा इनको कोई भी नहीं दे सकता है, इनके बच्चों को, आपके बच्चों को। बहुत ग्रेटफुल महसूस करेंगे। और कोई अगर आप पे उंगली उठाना चाहेगा ना, तो उसकी उंगली तोड़ के रख देगा ये इंसान, उसकी उंगली मरोड़ के रख देगा बिल्कुल, क्योंकि ये आप पे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का लांछन नहीं लगने देना चाहेंगे। और अगर किसी ने लगाना चाहा तो उसका जो हश्र होगा वो सिर्फ यही जानते हैं, और सिर्फ वही जानेगा जिसके साथ होगा। तो हाई प्रीस्टेस के साथ कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज आप लोग काफ़ी ज़्यादा और भी स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप लोगों का विश्वास गॉड पे और भी बढ़ता जाएगा, और गॉड की भी ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बनी रहेंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन शायद थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी हो आपको लेकर, और ये पर्सन थोड़ा सा ना कंजूस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा कि हमेशा से रिच नहीं होंगे, ये बाद में रिच हुए होंगे, जिस वजह से इनको पता है पैसे की अहमियत क्या है। तो ये चीज़ आपको भी काफ़ी अच्छी लगेगी, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से ये लोगों की हेल्प करना सीख जाएंगे, इनके बिहेवियर में, इनके गुस्से में कंट्रोल आने लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो हेरोफेंट के साथ कह सकते हैं कि ये पर्सन बहुत लॉयल होगा, और मैरिज के बाद कभी भी आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको कभी इनसे धोखा मिला। ये पर्सन आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, ये कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये अपने शब्दों में, अपने मुंह से तो इस चीज़ को नहीं बोलेंगे, लेकिन इनके जो चीज़ें होंगी ना, इनके जो काम होंगे, इनके जो एक्शंस होंगे, वो खुद ब खुद बोल दिया करते होंगे कि यार ये इंसान तेरे लिए पागल है, ये इंसान कभी तुझे धोखा नहीं दे सकता यार, ये इंसान मरते दम तक तेरे साथ रहेगा, ये अपनी आखिरी सांस भी तेरे नाम कर जाएगा। ये इंसान ऐसे होंगे, आपके लाइफ पार्टनर ऐसे होंगे, क्योंकि ये आपके सोलमेट है। और ऐसा नहीं कि सोलमेट्स ही ऐसे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रू लाइफ पार्टनर जो होता है वो ऐसा ही होता है, चाहे वो सोलमेट हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ एक रिश्ते से पड़ता है, दो इंसानों की सोच से पड़ता है, और क्या मतलब किस पर्सपेक्टिव से वो अपने रिश्ते की थिंकिंग रखते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको पता चलेंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद, जब आप इन चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाओगे, जब गॉड को लगेगा कि यस अब ये करेक्ट टाइमिंग है आप दोनों के यूनियन का, और वो यूनियन इस जन्म में होकर रहेगा। ये गॉड की साइड से वादा है आपके लिए, गॉड की साइड से।
लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, गॉड पे विश्वास रखना है, उन पे उंगली नहीं करनी, क्योंकि जिन्होंने भी उंगली करी है ना आज तक उन पे, वो खुद कभी सुखी नहीं रह सके, उनके जीवन में कभी भी उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल सका। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत अच्छी है, बस अभी जो कर रहे हो बस करते जाओ, आगे की चिंता मत करो, आगे की चीज़ भगवान पे छोड़ दो, अच्छे कर्म करो और सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।